हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्वर चौहान मैथ्स पर। स्टूडेंट्स देखिए, आज हमारी दूसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। मैंने आपको बताया था मैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले वाली क्लास में मैंऔर 7-8 क्वेश्चन कराए थे। जिन्होंने अब तक वो क्लास नहीं देखी, पीछे की क्लास जरूर देख लें। आज दूसरी क्लास में कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 और 2019 के पूछे हुए सवाल लेके आया हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यूपी कांस्टेबल 2018 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये सेकंड शिफ्ट का 2019 का, 2018 का सेकंड शिफ्ट वाला, 2019 वाला पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, 2019 वाला पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, 19 वाला सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, और ये 2018 वाला पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए सभी जो यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स हैं वीडियो को पूरा देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जिन्होंने अब तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो को जरूर देख लें। चलिए आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैं पहले पीछे वाली क्लास में करा चुका हूं। कहा 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। इसने कहा 15% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। जरा देखिए, वस्तु का मूल्य दिया नहीं तो वस्तु का मूल्य हम मानते हैं अपने आप में रहा होगा सीपी 100%। जब सीपी 100% रहा होगा उसको बेचा गया है 15% के लाभ पर, यानी 115%। लाभ 100 से बढ़ेगा। कह रहा फिर 9% की हानि पर बेचा। 9% की हानि का मतलब 91% में बेचा। इन दोनों का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है? 768 रुपए अंतर दिया गया है। तो इन दोनों का अंतर हम देख लें कितना हो जाएगा। 24% हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना 768, ये जो 768 है ये किसकी वैल्यू है? ये 24% की वैल्यू है। क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा दोनों का अंतर। तो 24% का नाम मान कितना आ जाएगा? 768। और चाहिए किसका? लागत मूल्य। लागत मूल्य अपने आप में कितना? 100%। तो गुना 100 करके इसका सीपी निकाल देंगे बस। 24 से डिवाइड कर लो, 24 या 72 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4, 24 दूनी 48, और 32 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3200 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का मेरे भाई। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए सभी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक करिए, थम्स अप जरूर दे दिया करो। आपके लिए कंटेंट छाट के लेके आया हूं। सवाल नंबर 9 में कहा गया 18 वस्तुएं 15 की औसत की कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ कोई भी हानि न हुआ हो। देखिए, 18 वस्तुओं की 15 की औसत से कीमत पर बेची गई। तो 18 वस्तु, एक वस्तु 15 की बेची गई और 18 कितने की बेची जाएगी? तो 18 गुना 15 की बेची जाएगी। 15 × 120 बचा 12, 15 एकम 15, 12 27, 270 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 270 में। फिर कह रहा है 12 वस्तुओं की कीमत 16 थी। कितनी? 16। तो 12 गुना 16 कितने की हो जाएगी? 16 दूनी 32, बचा कितना? 3, 16 एकम 16 और 3 19। इतने में वो खरीदी थी। इसने कहा लागत मूल्य की वस्तु थी 16। ठीक है, शेष 6 मूल्य का लागत मूल्य बताना है। तो शेष 6 का बताना, अगर मैं 18 के मूल्य में से 12 का घटा दूं तो 6 वस्तुओं का मूल्य बच जाएगा हमारे पास। 10 में तो 2 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ कितना हो गया? 6। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। 78 रुपए आ गया 6 वस्तुओं का लागत मूल्य। एक वस्तु का पूछा इस लेन देन में, उसने कहा प्रत्येक का बताओ। एक का निकालना तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे 68 को। 13 6 का 78, तो कितने का आ जाएगा? 13 आ जाएगा एक वस्तु का सीपी। कितना? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, यूपी पुलिस के सवाल सिंपल बेस पर बताए गए भाई। सवाल नंबर 10 में कहा किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जरा देखिए, 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर बताना है। सीपी कितना? अपने आप में 100%। देखिए, लाभ और अंतर यही दोनों को जोड़ो, 23 और 9 32% हो जाएगा। क्योंकि 23% का लाभ और 9% की हानि दोनों को जोड़ दो, 23 और 9 कितना हो जाएगा? 32%। तो ये 32% की वैल्यू हो जाएगी 928। 928 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 32% की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100% माना था, तो गुना 100 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड कर लें किससे? 4 से चला जाएगा 8 बार, 4 से चला जाएगा 25 बार। 8 से इसको डिवाइड करें कितना जाएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 6 48।
25 छक्का 150 बचेगा 15, 25 से कम 25 और 15 40 बचेगा 4, 25 से कम 25 और 4 29, कितना हो जाएगा 2900 रुपये उस वस्तु का सीपी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। भाई टुकड़ा खरीदा गया 600 रुपए में और 40 रुपए उसके रूप में सिलाई शुल्क लगा, तो टोटल कीमत उसकी लागत मूल्य कितना होगा। जितने में खरीदा गया 600 रुपए, तो वो 40 रुपए उसकी लागत और लगी, तो 640 उसका सीपी आ गया। तो सीपी कितना आ जाएगा उसका 640 आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा 640। अब उसने कहा 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% का बट्टा निकाल लो, कितना होता है, इसका होता है 1/8। कितना होता है 1/8। तो 1/8 के लाभ पर बेचा गया, यानी प्लस 1/8। पहले कितनी थी लागत मूल्य 8, 1 भाग का लाभ हुआ तो 9/8 में इसको बेच दिया गया, तो इसका एसपी निकल जाएगा सीधा सीधा। 8 8 64 80 बार चला गया, 9 8 72, कितना आ जाएगा 720 में इसको बेचा गया, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 720। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। सवाल नंबर 12 में कहा, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। 2500 रुपए में खरीदी, 12% की छूट की अनुमति देता है। देखिए 2500 में क्या हुआ, खरीदी गई, सीपी दे दिया 2500 रुपए, 12% की अनुमति दी और 10% का लाभ कमाया। एमआरपी पूछा, देखिए जब भी आपसे एमआरपी पूछे, एमआरपी पूछता है, एमआरपी के बाद आता है एसपी, उसके बाद होता है सीपी। हमसे दिया गया सीपी, अगर आपसे सीपी दिया गया उसके बाद एसपी निकालेंगे, उसके बाद एमआरपी निकलेगा। सीपी दिया गया तो एसपी निकालेंगे, इसको वस्तु को बेचना पड़ेगा 10% के लाभ पर, तो इसको 10% का लाभ का मतलब 110% में इसको बेच देंगे। जब इसको 110% में बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 11 0 0, 11 5 55, बचा 5, 11 2 22 और 5 27, 2750 में इस वस्तु को बेच दिया गया। वो कह रहा है 12% की छूट पर बेचा गया है, कितना 12% की छूट। एमआरपी दिया नहीं, एमआरपी अपने आप में रहा होगा 100%, 12% की छूट पर बेचा, यानी जो 2750 है वो किसकी वैल्यू है, 88% की वैल्यू है, क्योंकि 12% कम का मतलब 88% में बेचा, और एमआरपी निकालना तो कितना निकालेंगे 100% इसका एमआरपी निकाल देंगे। चलिए डिवाइड कर लेंगे, 22 से चला जाएगा, 22 चौक 88, 22 से कितनी बार 22 से कम 22, बचा कितना 5 बचा, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, 4 से चला गया 25 बार, 25 के 125 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 25 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, 3125 रुपए। ठीक है, सवाल नंबर 13, इसने कहा यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, उस पर 50 रुपए के मरम्मत में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करो। जरा देखिए 300 रुपए में तो उसको खरीदा गया और 50 रुपए उस पर अलग से खर्च किए गए, तो कुल लागत मूल्य कितना हुआ 300 प्लस 50, यानी कितना, कुल सीपी उसका आ गया 350 आ गया, कुल सीपी 350। कह रहा 20% लाभ पर बेचा, जो कि लागत मूल्य का 10% है। इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर, जो कि लागत मूल्य का कितना है 10%, तो लागत मूल्य का 10% ज्यादा है इसका अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसका 110% निकाल देंगे और फिर कितने का लाभ हुआ, कह रहा 20% का लाभ हुआ, तो लाभ 100 से ज्यादा बढ़ेगा, 20% ज्यादा यानी 120% इसका निकाल देंगे। चलिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 1 0 से ये 0 कैंसिल, 20 छिका 120, 20 पंजे 100 और 5 से चला गया 35 7 बार, 11 छिका 66, 7 गुना 66 आ गया। अब 7 छंग 42, बचेगा कितना 4, 7 छंग 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, तो कितने में 462 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पुलिस
2018 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर पेन खरीदे? 434 में बेचा, 24% का लाभ कमाया। सीपी अगर अपने आप में 100% रहा होगा, 24% ज्यादा में बेचा, यानी 124% में उसको बेचा गया। कहने का मतलब जो 434 रुपए है ये किसकी वैल्यू है? 124 की वैल्यू है। 124 से उसको डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा। क्रय मूल्य पूछा जो कि अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 तिया 12, 4 से चला गया एक बार और 4 से चला जाएगा 25 बार। और ये कितने बार चला जाएगा? ये 14 एकम 14, 14 तिया 42 और 1 43, पूरा 14 बार चला जाएगा। 14 पंजे 70, बचा कितना? 4 7, 14 दूनी 28 और 7 35, कितना हो जाएगा? 350। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरे भाई वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है भाई, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।